गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। तो आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का सेशन लेके आए हैं। कुछ दिनों से हमारा गैप चल रहा था, कोई बात नहीं, अब हम उसको कवर कर लेंगे। जितनी भी वीडियोस रहती हैं हम उनको कवर करेंगे, टॉपिक्स को आस्ता आस्ता कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा हमारा एनसीईआरटी ज्योग्राफी। एनसीईआरटी मैंने इसलिए साथ में लिखा है क्योंकि बहुत से बच्चे मुझे कमेंट करके ये चीज़ बोल रहे थे, सर आप जो एमसीक्यूज़ करा रहे हो ये बहुत इजी हैं, ये हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा लेवल अप करो। तो एनसीईआरटी से अच्छा लेवल हो ही नहीं सकता। जो बच्चे स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अदर सेंटर के किसी भी जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और उन्हें पता होगा कि क्या लेवल रहता है क्वेश्चंस का। ठीक है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम लेवल्स के साथ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आपको पता ही है, जो हमारा वेटनरी फार्मासिस्ट है, स्टॉक असिस्टेंट है, उसके बाद सब इंस्पेक्टर फाइनेंस है, और आपका वीएलडब्ल्यू का तो मैं करवा ही रहा हूँ। अब फॉरेस्ट की भी जो है पोस्टें निकल गई गई हैं, तो उनके भी जो हम टॉपिक्स हैं जो वो भी आस्ता आस्ता कवर करेंगे। अब देखते हैं कैसे उनको कवर करना है, कितना टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, अब हम विद इन टाइम उनको कवर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूंगा। और बच्चे ये भी बोल रहे थे, सर जो है थोड़ा सा आप एक्सप्लेन भी कर दिया करो। कोई बात नहीं, आज से वीडियो सब बच्चों को साथ लेके चलना पड़ता है। पहले मैं सोचता था कि वीडियो थोड़ी छोटी करेंगे, अब हम क्या करेंगे, वीडियो में थोड़ा एक्सप्लेन करने की भी ट्राई करेंगे। ओके, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करो। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो। ओके, यस, स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, द चाइनीज़ रिवर नोन एज येलो रिवर। ठीक है, कौन सी ऐसी चाइनीज़ रिवर है जिसको येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। सो हेयर्स द ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है वांग हु, सिकियांग, यंगस्ते कियांग या मेकोंग। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कौन सी ऐसी चाइनीज़ रिवर है जिसको येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। जो बच्चे जुड़े हैं, तो जो क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं तो वेरी वेरी गुड, नहीं आते कोई बात नहीं, उन्हें पेन डाउन कर लो। मैं बार बार बोलूँगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और क्वेश्चंस का लेवल आप खुद समझ जाओगे कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, कौन सी ऐसी चाइनीज़ रिवर है जिसको येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ट्राई कीजिए राइट आंसर देने का इसका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज हवांगू। ठीक है, आप मुझे बताइए चाइना की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना चाइना की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है। ओके, यस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड कह रहा है, फिशिंग ग्राउंड्स आर द वर्ल्ड फाउंड इन द एरियाज। देखो, बहुत कुछ समझने वाला है इसमें। फिशिंग ग्राउंड्स जो होते हैं ना, फिशिंग ग्राउंड्स मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं। देखो, फिशिंग ग्राउंड्स एक ऐसा एरिया होता है ना जहाँ पे क्या होगा, आपको क्या होगा, जो वार्म करंट्स होती हैं वाटर की जो वार्म करंट्स होती हैं ना, और वाटर की जो कोल्ड कोल्ड करंट्स होती हैं ना, वो जहाँ पे आके मीट करती हैं एक दूसरे के साथ, तो वही एरिया को क्या बोला जाता है, फिशिंग ग्राउंड। ठीक है, फिशिंग ग्राउंड्स एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। ठीक है, द एरिया सूटेबल फॉर द फिशिंग्स। और फिशिंग ग्राउंड्स कहाँ पे पाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैंने डिस्कस भी कर दिया, चलो ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। हाई टाइड्स, जहाँ पे हाई टाइड आती हैं। दूसरा आ रहा वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट्स, जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट्स जो होते हैं वाटर की मीट करती हैं। तीसरा कह रहा है लो टाइड्स, जहाँ पे लो टाइड्स होती हैं। और फोर्थ कह रहा है जहाँ पे स्ट्रॉम्स आते हैं, तूफान आते हैं। तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि जो फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट जो होती हैं वो मीट करती हैं। ठीक है, तो उसी एरिया को कहा जाता है फिशिंग ग्राउंड्स। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड कह रहे हैं, स्टेट विद हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन इन इंडिया। ठीक है, तो टिन की सबसे ज़्यादा इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होती है। ठीक है, चलो पहले ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यस, पहले ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। तो ऑप्शंस फर्स्ट कह रहा है राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या पता होना चाहिए। देखो, राजस्थान जो है यहाँ पे डेजर्ट, नेशनल पार्क प्रेजेंट है। ठीक है, फिर का दूसरा इसमें कियो, लॉडियो,
गाना नेशनल पार्क प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। फिर रणथंभौर नेशनल पार्क यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आ गया सरिस्का नेशनल पार्क प्रेजेंट है यहाँ पे, सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद यस यहाँ पे आपको माउंट आबू जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यहाँ पे आपको मिलेगी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। उसके बाद जो इंडियन बस्टर्ड जो है यहाँ का, इसके स्टेट बर्ड जो है वो है इंडियन बस्टर्ड, इंडियन बस्टर्ड यहाँ का स्टेट बर्ड है। और खेजरी जो है यहाँ की स्टेट ट्री है, ओके। यस राजस्थान के बारे में इतनी चीज़ें तो आपको नॉर्मली पता होने चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे तीन मेन इंपॉर्टेंट जो घूमने लायक जगह होगी वो हमारी होगी भुवनेश्वर, दूसरा है पुरी, लॉर्ड जगन्नाथ को समर्पित है ये जगह। फिर आ गया कोणार्क सन टेम्पल, आपको पता ही है, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। चिलिका लेक है यहाँ पे, ब्रैकिश वाटर लगून जो है सबसे बड़ा। अच्छा, और यहाँ पे हीराकुंड डैम आपको मिलेगा, हीराकुंड डैम यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि किस पे बना हुआ है, रिवर नर्मदा के ऊपर, ओके। ये सारी चीज़ें आ गई कहाँ से, उड़ीसा से रिलेटेड। यस झारखंड के बारे में देखते हैं, एक सेकंड, झारखंड के बारे में देख लेते हैं। झारखंड जो है वो 28 स्टेट बनी थी इंडिया की, आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। कब बनी थी, 2000 में, ठीक है, शायद 15 नवंबर 2000 में बनी थी आई थिंक, ठीक है। 5 स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है, जिसमें हमारा बिहार होगा, यूपी होगा, छत्तीसगढ़ होगा, उड़ीसा होगा और वेस्ट बंगाल होगा। हर चीज़ में यहाँ पे लिख नहीं सकता, आप सुन रहे हो, चलो अच्छी बात है। फिर यहाँ पे जो है, यहाँ की जो धनबाद है, धनबाद यहाँ की कोल कैपिटल है, कोल कैपिटल है यहाँ की, धनबाद जो है कोल कैपिटल है। उसके बाद जो टाटा स्टील का जो पहला प्लांट था वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, यहीं पे, जहाँ पे जमशेदपुर में, जमशेदपुर में कब हुआ था, 1907 में। और 28% जो पॉपुलेशन है यहाँ पे ट्राइबल है, और उसमें से जो एससी की पॉपुलेशन है वो है कितनी, 12%, ठीक है। तो एक चीज़ और थी यहाँ पे, आई थिंक यस, एक यहाँ पे जो दियोगर ओल्डेस्ट सिटी है कहाँ की, झारखंड की, कौन सी, दियोगर इज़ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ झारखंड, ओके। यस झारखंड भी हमने कर लिया। अब देख लेते हैं लास्ट छत्तीसगढ़। यस छत्तीसगढ़ का देखते हैं। यस छत्तीसगढ़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ की कैपिटल क्या है, रायपुर, रायपुर यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। इंद्रावती नेशनल पार्क यहाँ पर आपको मिलेगा, इंद्रावती नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा। गोवर्धन पूजा की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, गोवर्धन पूजा की, ठीक है। तो इसका एक और नाम से पहले इसको जाना जाता था, जिससे कहा जाता था धन का कटोरा। पता होना चाहिए, आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि धन का कटोरा किस स्टेट के, किसको कहा जाता था, वो छत्तीसगढ़ को कहा जाता था। 7 स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और चित्रकूट वाटरफॉल जो है वो यहीं पर लोकेटेड है, कौन सा, चित्रकूट वाटरफॉल जो है वो यहीं पे लोकेटेड है, ओके। यस तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। हाईएस्ट टीन की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, वो हमारी होती है कहाँ पे, यस छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर 4। तो मुझे बताओ जो यूरेनियम की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, वो आप बच्चों को पता होना चाहिए, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, यूरेनियम की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, ओके। यस आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द लीडर ऑफ द नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के लीडर कौन थे, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है मेधा पारकर, फिर कह रहा है विनायक सेन, एस कह रहा है एस बैनर्जी, और 4th कह रहा है रामदेव राय। तो देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था कि नर्मदा नदी को जो है वो साफ़ रखा जाए, उसकी जो रेजिस्टेंस पावर है, जिसे कहा रेजिस्टेंस पावर की मतलब उसके वाटर की जो रेजिस्टेंस पावर है बैक्टीरियाज या दूसरी गंदगी से लड़ने के लिए, उसको जो है वो बढ़ाया जाए, ठीक है, रीबर्थ कराया जाए उसका, और उसको जो है बचाया जाए, गंदगी से बचाया जाए, प्रिजर्व मतलब उसको संभाल के रखा जाए, इन द सेंस कि गंदगी ना पड़े। ये चीज़ें मेन इनिशिएटिव लिया जाए कि लोग उसमें गंदगी ना फेंकें, उसको प्रिजर्व करने की पूरी जो है वो सारा काम किया जाए। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन यही था कि वाटर को प्रिजर्व किया जाए, वाटर को जो है उसकी प्योरिटी को मेंटेन किया जाए। तो वो इसमें मेन हाथ जो था वो था किसका,
मेधा पारकर का, मेधा पारकर जी का हाथ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा था चिपको आंदोलन इज नोन एज, ठीक है। जो चिपको आंदोलन था ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चिपको आंदोलन कहाँ पे था। चिपको आंदोलन जो था वो था कहाँ पे, हमारे उस टाइम जो तब चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था ना, वो कब हुआ था, 1927 में। और ये कहाँ पे हुआ था, 9 जैन, शायद 9 जैन 1927 को स्टार्ट हुआ था। मेन जो इसमें जिनका सबसे ज़्यादा हाथ था वो थे कौन से, हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी का सबसे ज़्यादा इसमें हाथ था, ठीक है। और जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था ना, उस वक्त ये कहाँ पे हुआ था, ये था यूपी के अंदर, जो अब अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है, उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड अलग हो गया है, ठीक है। तो अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ही बताना कि उत्तराखंड यूपी से अलग कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द चिपको आंदोलन इज नोन एज, वो कौन सा आंदोलन था, फेमिनिस्ट आंदोलन था, ट्राइबल था, पॉलिटिकल मूवमेंट थी, या कास्ट मूवमेंट थी। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, चिपको आंदोलन क्या था। देखो जो चिपको आंदोलन था ना, मेनली वहाँ की जो ट्राइब्स थी, ट्राइब की जो वुमेन्स थी ना, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था और वो पेड़ के साथ हग कर लेती थी और उन्हें उनके साथ चिपक जाती थी ताकि उनको कोई काट ना सके। मेनली जो रोल था वो किनका था, वुमेन्स का। तो इसको जो है फेमिनिस्ट आंदोलन का नाम दिया गया है, ठीक है, ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लार्जेस्ट विंड फार्म ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन, जो लार्जेस्ट विंड फार्म है इंडिया का वो कहाँ पे लोकेटेड है। देखो ऑप्शन ए कह रहा है तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या जयपुर। तो चार के चार ऑप्शन देख लो कि लार्जेस्ट विंड फार्म कहाँ पे लोकेटेड है हमारा, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, जयपुर में है। तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो 6 का जो राइट आंसर है, पहले मैं आपको राइट आंसर बता दूं, वो है हमारा तमिलनाडु में। इसके बहुत से रीज़न हैं, ठीक है। सबसे पहले उसका जोग्राफिकल रीज़न कि जहाँ पे वो प्रेजेंट है, ठीक है। तमिलनाडु का जो जोग्राफिकल रीज़न है, सामने कोस्ट वाला एरिया आ जाता है, ठीक है। विंड जो है वहाँ पे अच्छी चलती है, ठीक है। बहुत से रीज़न होते हैं, ठीक है, विंड प्लांट को लगाने के लिए भी, विंड फार्म को लगाने के लिए भी। जयपुर जैसे उड़ीसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया, छत्तीसगढ़। अब जयपुर के बारे में देख लें, जयपुर को जो है वो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और राजस्थान की कैपिटल कहा जाता है इसके, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, जयपुर अगर आप विज़िट करेंगे कभी भी, वहाँ पे आपको बहुत से जो है वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो है वो देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। जहाँ जैसे वहाँ पे आपको मिलेगा एक आमेर का किला है, ठीक है, आमेर किला है। उसके बाद हवा महल है, उसके बाद जल महल है, हवा महल, जल महल है, बहुत सी जगह हैं वहाँ पे आपको घूमने के लिए, ठीक है। एक म्यूज़ियम भी है, मुझे भूल गया उस म्यूज़ियम का नाम, मुझे याद नहीं आ रहा है अब। एक म्यूज़ियम है, पिंक सिटी खुद में एक देखने वाली चीज़ है, पूरी सिटी पिंक है, वहाँ पे आप जाइए कभी विज़िट कीजिए, बहुत ही अच्छी जगह है, ओके, यस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, जो शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन ए कह रहा है कर्नाटका, तमिलनाडु, मुंबई या चेन्नई। तो देखिए शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है शरावती रिवर के ऊपर है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो शरावती रिवर के ऊपर है, ठीक है। और इसी के ऊपर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉल प्रेजेंट है, वाटरफॉल प्रेजेंट है, जिसे हम क्या ना कहते हैं, जिसे हम जोग फॉल के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पे है, कर्नाटका, ओके, यस। तो आप मुझे बताना कि कर्नाटका का सबसे फेमस जो है वो डांस फॉर्म कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कर्नाटका की फेमस डांस फॉर्म कौन सी है। तो ऑप्शंस मैंने पढ़ लिए थे और राइट आंसर इसका है कर्नाटका, ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 8, विच कमोडिटी टॉप्स द करंट लिस्ट ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटी ऑफ इंडिया। देखो इस क्वेश्चन को समझने का तरीका क्या है, पहले फर्स्ट देख लो, पेट्रोलियम, क्रूड, आयरन, गोल्ड या डायमंड। आपको पता ही है हमारा जो इंडिया है, हमारी कंट्री जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है वो इंपोर्ट भी करती है और एक्सपोर्ट भी करती है, ठीक है। एक्सपोर्ट भी हमारा अलग अलग है और इंपोर्ट भी हमारा अलग अलग है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम इंपोर्ट करते हैं ना, वो करते हैं हम क्या, पेट्रोलियम क्रूड। जो हमारा क्रूड पेट्रोलियम है ना, जो सबसे ज़्यादा वो इंपोर्ट्स करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो, पहले सबसे पहले हम करते हैं पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम, ठीक है। दूसरे नंबर हम करते हैं गोल्ड, ठीक है। और तीसरे नंबर भी हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही हैं जो वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन मेनली जो होता है वो हमारा क्रूड पेट्रोलियम जो होता है, सबसे ज़्यादा वही हम जो है वो इंपोर्ट करते हैं। फिर गोल्ड करेंगे, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, और बाकी छोटी मोटी चीज़ें वो बहुत सी हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 9,
द खेतरी प्रोजेक्ट इन राजस्थान इज़ फेमस फॉर, जो खेतरी प्रोजेक्ट है राजस्थान वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर और जिंक। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारी नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले आती है ऑक्सीजन, फिर आता है शायद ऑक्सीजन के बाद आई थिंक मेरे को लगता है मुझे भूल ही गया, शायद ऑक्सीजन फर्स्ट नंबर आती है ये मुझे पता है, सेकंड नंबर कुछ और है, थर्ड नंबर हमारा एल्युमिनियम आता है। ठीक है, शायद सल्फर आती है, सल्फर है आई थिंक, सल्फर है दूसरे नंबर, ऑक्सीजन है फिर सल्फर है शायद, फिर एल्युमिनियम है, फिर बाकी मेटल्स आ जाते हैं। ठीक है, और मेटल में देखा जाए सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मेटल कौन सा है? वो हमारा है एल्युमिनियम। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मेटल जो है वो एल्युमिनियम है। ठीक है, तो ऑप्शंस के हिसाब से कौन सी जगह है राजस्थान में खेतरी प्रोजेक्ट जो है फेमस किसके लिए? वो है हमारे कॉपर के लिए। ठीक है, और आप मुझे क्वेश्चन बताना कि एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा हमारी स्टेट कौन सी स्टेट में जो है वो पाया जाता है। ओके, यस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस ओशन सैलिनिटी, कौन ओशन की सैलिनिटी को कौन सी चीज़ जो है वो इफेक्ट करती है? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है लैंड, विंड, रिवर्स, ऐश फ्रॉम द वैल्कनोस। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन बच्चे समझेंगे नहीं, पहले ही आंसर बोलेंगे ये है वो है। तो देखो ओशन में आपको सबसे पता है कि सबसे ज़्यादा सैलिनिटी पाई जाती है ओशंस में, एकदम खारापन बहुत ही ज़्यादा है ओशन में। अब क्या है, ऑप्शंस को ए बी सी डी आपने देख लिए, 1 2 3 4 देख लिए। मेन जो रीज़न होता है ना ओशन की सैलिनिटी को थोड़ा सा अगर कोई अफेक्ट करता है ना, वो क्या करते हैं, वो कौन सी चीज़ होती है? वो करते हैं रिवर्स। देखिए अब रिवर्स जो हैं वो खारे नहीं होते। ठीक है, आपको पता ही है कि फ्रेश वाटर रिवर्स होते हैं कहीं जो ग्लेशियर से निकलते हैं। ठीक है, उनके वाटर में सैलिनिटी जो होती है वो बिल्कुल बिल्कुल क्या मतलब कम ही होती ही नहीं है। ठीक है, और वो मिनरल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं बीच में। ठीक है, वो पूरी पहाड़ियाँ काटते हुए नीचे जाके ओशंस में जब मिलते हैं तो ओशंस आगे से पहले से ही जो होते हैं वो खारे होते हैं, और रिवर्स जो होते हैं उनमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। और ओशंस की सैलिनिटी को थोड़ा सा जो अफेक्ट करती है चीज़ वो करते हैं हमारे रिवर्स, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चीज़ें होती हैं। ठीक है, बाद में मिलती हैं, बाद में जो थोड़ा सा अफेक्ट होता है वो रिवर्स की वजह से होता है। तो राइट आंसर इसका रिवर्स होगा। ठीक है, बाकी कोई चीज़ जो है वो अफेक्ट नहीं करती इतना। तो यस, ये थे 10 क्वेश्चन से ज़्यादा ही मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की मैंने। बच्चे बोलते रहे सर आप एक्सप्लेन कम करते हो, एक्सप्लेन करते ही नहीं हो। तो MCQs वीडियोज़ में अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। 10 क्वेश्चन में देखो वीडियो कितनी लंबी होगी। ठीक है, तो होप आप सभी बच्चों को सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी क्वेरी है मुझे बताना, और जो क्वेश्चन पूछे हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।